नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मन्ये हरहु कलेश विकार। ज्ञान की देवी शारदा हम मूरख हम अनजान सुरताल नहीं कुछ जानते कर दो माँ कल्याण। सुर नर मुनि सब मांगते तुमसे माँ विमल विवेक रहते हैं तुम्हारे आंकड़े रखते हैं चरणों में तुम्हारे टेक। तू सागर है संगीत का हम अनमिट एक प्यार एक ही घूंट पिला कर ओ माँ हमें तेरी कृपा के साथ रंगों में सुर में ताल में माँ हम में है तेरा वास। विद्या का भर दे माँ मेरे अंतर पट का व्यवहार। दूर दूर से आते हैं दर्शन को सब लोग मैं भी वैसे यहाँ आई हूँ। देखो ये संयोग ओ मैया मेरी देखो ये संयोग। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो ये रक्षाबंधन का विधान कब से चला? ये सीता जी के मैके में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। तो वो छोटा से बालक था, उसके पिता भी नहीं थे, माँ बेटा दो लोग रहते थे। तो अपने विद्यालय गया, बच्चा पढ़ने के लिए गया विद्यालय। तो उसी दिन ये श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन था। तो जब खाली हाथ गया ये तो सहपाठी लोग इसके पूछने लगे कि भैया तुम खाली हाथ क्यों आए हो, क्या तुम्हारे बहन नहीं है? तो मैंने पढ़ा है ये, मतलब हम कहीं सुनी बात नहीं मानते। लिखा है रक्षाबंधन का दिन आया बालकों ने राखी बंधवाई बालकों ने राखी बंधवाई। यह देख के सत्य लगन बोला हाथों में ये क्या है भाई। यह देख के सत्य लगन बोला हाथों में ये क्या है भाई। सबने वस्त्राभूषण पहने निज करों को बहुत सजाया है। तुम भेद बता दो हे भैया या उत्सव कौन मनाया है। तुम भेद बता दो हे भैया या उत्सव कौन मनाया है। तो बालक कह रहा है, बालक बोले क्या पता नहीं त्योहार श्रावणी आया है त्योहार श्रावणी आया है। बहनों ने निज राखी बांधी शास्त्रों में वर्णन आया है। तो कह रहे हैं सहपाठी लोग कि भैया क्या तेरे बहन नहीं है जो खाली हाथों आया है? तो कह रहे हैं भैया तेरे क्या बहन नहीं जो खाली हाथों आया है। जा जल्दी से बंधवा कर आ माता ने नहीं बताया है। जा जल्दी से बंधवा कर आ माता ने नहीं बताया है। तो सत्य लगन इतना सुन करके अपने घर गया। छोटा सा बालक 4-5 वर्ष का अपने माँ से कहता है, माँ मुझे बताओ हमारी दीदी कहाँ है, हमारे जीजा कहाँ है, मैं राखी बंधवा लूँ उनसे। तो माँ क्या बता रही है? सीधा सीता जी को बता दिया। माँ कह रही है अवधपुरी में बहन तेरी श्री रामचंद्र से ब्याही है राजाओं के वो राजा और ठाट भी शाहन शाही है
राजाओं के वो राजा और ठाठ विशाहन साई है। जब इतना सुना बोला हमारे एक दीदी हैं, लेकिन हमारी दीदी आज तक कभी आई नहीं। उसको बड़ी चिंता हुई तो घर अपने आया और उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उठा तो देखा गांव में छोटे छोटे उसमें मटकी में छोटे छोटे उसमें रखे रहते हैं लोग, तो देखा जा करके थोड़ा सड़ा सतुआ रखा था घर में। उसको एक कपड़ा पुराना पड़ा था माँ का, उसके टुकुआ लोग गांव में कहते हैं, कपड़ा छोटा सा, तो उसको लाया, ला करके उसी में सत्तू को बांधा और बांध करके बच्चा घर से निकल पड़ा। जब निकल पड़ा वहाँ से लेकर के सड़ा सत्तू बांध के, तो सीता जी कहती हैं अब बच्चा चल रहा है, गिर रहा है, थक रहा है, मूर्छित होकर के गिर जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि राघवेंद्र जी सुनिए, मेरा भाई आ रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं है। फिर वहाँ क्या होता है कि भगवान राम जी रथ लेकर के जाते हैं और उसके ऊपर ऐसा कुछ वो कर दिया कि बच्चा जागे ना, नहीं तो डर के भय के मारे कांप जाए, बच्चा डर जाए। तो क्या हुआ कि राघव समेत रथ उठा लिया, बच्चे को उठा करके रथ में बैठा लिया और सीता जी के पास लेकर के पहुंचे। राघव समेत रथ जा पहुंचा, तब मूर्छा से बालक जागा, तब मूर्छा से बालक जागा। रथ में अपने को पड़ा देख प्रिय सत्य लगन डरने लगा, रथ में अपने को पड़ा देख प्रिय सत्य लगन डरने लगा। फिर क्या हुआ, राघव जी श्री रामचंद्र जी उस बालक को उठा करके महलों में ले चले। राघवेंद्र ने गोद में उठा लिया फिर बाल, तो महलों में लेकर चले हंसते दीन दयाल, महलों में लेकर चले हंसते दीन दयाल। राघव बोले देखो सीते भाई ये सत्य लगन आया, भाई ये सत्य लगन आया। करती थी प्रतीक्षा जिसकी तुम, सीता वह तेरे सदन आया, करती थी प्रतीक्षा जिसकी तुम, सीता वह तेरे सदन आया। फिर क्या हुआ, लाए महल में लाए और सीता जी ने अपने भाई को नहलाया धुलाया, उसको हीरे मोती से जड़ी राखी भाई को अपने बांधा। फिर वो कह रहा दीदी अब मैंने तो राखी बंधवा लिया, अब जो है मैं अब घर को जाऊंगा, माँ वहाँ चिंता कर रही होगी, माँ चिंता कर रही होगी, तो माँ को बताना भी है। तो राघवेंद्र क्या कहते हैं कि उनको देखो इतने बड़े आदमी हैं लेकिन भगवान अपने भक्त का सम्मान बहुत करते हैं, सम्मान करते हैं। और फिर क्या हुआ कि अपने माँ के लिए एकदम सस्ती 20-25 रुपए वाली साड़ी माँ को दिया, थोड़ा सा सामान सीधा सामान बांधा और वो जो है अपने ला करके उसको गांव के पास छोड़ गए, अयोध्या से वहाँ क्या कहते हैं जनकपुर छोड़ आए बच्चे को। तो जब वहाँ पहुँचा तो अपने सहपाठियों को दिखा रहा राखी। तो ये रक्षाबंधन का विधान है तो बहुत बड़ा, लेकिन हम संक्षेप में चल रहे हैं इस कथा पे। तो राखी बंधी उसके पास, तो अपने माँ के पास आया, दिखाया, फिर विद्यालय गए, सहपाठियों से बताया कि हम लोग अपने दीदी से राखी बंधवा करके आए हैं इस प्रकार से। तो सीता जी ने कहा भैया तुम घर जाओ, और रक्षाबंधन पे भाई जाता है विधान है, लेकिन भैया दूज पे बहन आती है, ऐसा विधान है। लेकिन लोग क्या करिए, छोट छोट बालक ने उनका दबाल है, पहले चलते हैं भाई के पास राखी बांधने। तो ठीक है, अभी अच्छा विधान है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत अच्छा भागवत का